सर क्या कुछ मुठभेड़ हुई है, कौन क्या कुछ पुलिस घटना? आज जनपद सहारनपुर में 1 लाख के इनामी अपराधी एहसान पुत्र रियासत जो कपूरी थाना नकुड़ का रहने वाला था, उसके साथ सहारनपुर पुलिस की मुठभेड़ हुई। ये पूरा पुलिस ऑपरेशन हमारे एसएसपी सहारनपुर श्री अभिनंदन द्वारा लीड किया गया था। इस मुठभेड़ के दौरान हमारे 2 थानों की फोर्सेस में इन्वॉल्व थी, चिलकाना की और सरसावा की, जिसमें हमारे एक सब इंस्पेक्टर को भी गोली लगी और एक कांस्टेबल को भी गोली लगी है, जो अभी उपचाराधीन है। यह इनामी अपराधी इस मुठभेड़ में मारा गया है। इसके ऊपर तकरीबन 13 लूट के मुकदमे थे और ये बेहट में एक डकैती के सिलसिले में वांछित चला, जिस पर 1 लाख का इनाम था और ये जनपद का टॉप 10 अपराधियों की सूची में भी था और ये नकुड़ थाने का हिस्ट्री शीटर भी था। और इस पूरे मुठभेड़ में हमारे एसओ विनोद को भी उसके बुलेट प्रूफ जैकेट्स पे भी 2 गोलियां लगी हैं और उनको भी मेडिकल चेकअप के लिए बुलाया गया है और बाकी भी इसमें सारी विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगे से हट जाओ, काम करने दो मैडम को। कहाँ से आए वाले? कोई मैं इधर आ जाता हूँ, बाहर आ जा। कल जो सुबह उठ के माँ बाप के पैर छूते हो नहीं? माता जी, तो बहुत गलत बात है। हिंदू धर्म में पैदा होकर माता पिता के पैर नहीं छूते सुबह उठ के। माता जी, माता पिता तो है नहीं, जो और कौन है घर में? उनका दादी है, वजूद तो है, वो तो उनसे भी बड़ी है। आइंदा कभी भी कोशिश करो कि उनसे पहले उठो और पहले उठ कर के पैर छू। अगर पहले भी नहीं उठते तो पहले काम चरपाई से उठते पहले बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए, जो कर ले। भगवान के बाद में दूसरा भगवान भी होंगे। तो इस तरह के कार्यकर्ताओं की कौन इस तरह की बात? और प्रधानमंत्री होते हुए तो अपने कार्यकर्ताओं से परिवार की तरह, बच्चों की तरह बात करते हैं। बहुत बड़ी बात है। लोगों के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए काम किया। हमारा भी फर्ज बनता है कि कम से कम 5-10% हम उनके पक्षों पर चलकर समाज और राष्ट्र के लिए काम करें, ताकि राष्ट्र और समाज मजबूत हो सके। मैं बहुत लंबी बातें और भी कर सकता हूं, लेकिन उनका कोई मायने नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि आज जिस तरह से हमारा समाज जा रहा है, उसे समाज सुधार के लिए भी कुछ लोगों को आगे आना चाहिए। चाहे नशा की प्रवृत्ति युवाओं में लगातार बढ़ रही है, समाज की तरफ उसका भाव समय देने का उनके पास समय नहीं है। तो निश्चित रूप से गौर शक्ति को आगे आके और चौधरी
प्रदेश का डिवीजन होना चाहिए, छोटे छोटे राज्य होने चाहिए। तो पश्चिम प्रदेश निर्माण के लिए भी उन्होंने समय समय पर वकालत की और निश्चित रूप से आज भी समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि 26 जिलों को मिलाकर पृथक पश्चिम प्रदेश का निर्माण होना चाहिए। एक दुर्भाग्य है कि आज तक 45 वर्ष से आगे वकील संघर्ष कर रहे हैं कि हाईकोर्ट की बेंच मेरिट में होनी चाहिए। 4-5 हाईकोर्ट की बेंच है महाराष्ट्र में, 4 बेंच है मध्य प्रदेश में, आज तक यहाँ के 8 करोड़ लोगों को हाईकोर्ट की बेंच तक नहीं दी गई। तो उसका कारण यही है, यदि मैं बात करूं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप लोग चिंतन कर सकते हैं कि आज की तारीख में कोई एक बहुत बड़ा ऐसा नेता नहीं है, MP है, MLA है, मिनिस्टर है, लेकिन आप लोग एक ये नहीं कह सकते कि एक वो नेता है जो निश्चित रूप से यहाँ के सही मुद्दों के लिए दिल्ली में लड़ाई लड़ता हो। तो उनका कोई साथी नहीं है, उनसे हमें सीख लेनी चाहिए, उनके आदर्शों पर हमें चलना चाहिए और समाज और राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए। मैं एक बार फिर उन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए आप सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय पश्चिम प्रदेश। 5वां दिन है। 24 तारीख से हमारा धार्मिक बाल शिक्षण शिविर की शुरुआत हुई थी। आज बच्चों का चित्रकला प्रतियोगिता कराई जा रही है और बच्चों को हम संस्कार देने के लिए शिविर लगाते हैं प्रतिवर्ष, क्योंकि ऐसे जैसे गिल्ली मिट्टी है, जब तक वो गीली रहेगी जब तक उसको किसी भी तरह से ढाला जा सकता है, लेकिन जब वो पक जाएगी तब वो उसको कुछ चेंज नहीं कर सकते। इसलिए हम बच्चों को बचपन से ही संस्कार देते हैं। वो संस्कार जो है जब रहेंगे पूरे ज़िंदगी भर उसके काम आएंगे और परिवार के, और एक बच्चा जो है संस्कारित होके जाएगा, वो चाहे लड़की हो तो वो 2 परिवार को संस्कारित करती है, ससुराल को भी और मायके को भी, और लड़का होगा तो वो अपने परिवार को संस्कारित करेगा ताकि उसके माँ बाप भी सुखी रहेंगे और खुश रहेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। बनाओ, बनाओ।